रामपुर उपचुनाव का ऐलान। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान कर दिया है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव का ऐलान किया गया है। रामपुर विधानसभा सीट की डेट भी घोषित कर दी गई है। 5 तारीख को मतदान किया जाएगा, 8 तारीख को नतीजे आएंगे। बता दें कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी सीट जो है वो खाली हो गई थी और आजम की सदस्यता रद्द होने से रामपुर में अब उपचुनाव होगा। मैनपुरी और रामपुर उपचुनाव का ऐलान किया गया है। तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 को मतदान होंगे और 8 को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पॉलिटिकल एडिटर शबी हादर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, आपसे जानना चाहेंगे, उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के एक कह सकते हैं कि उनका कुनबा रहा है और ऐसे में मैनपुरी सीट का खाली होना मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से अब इस पर भी उपचुनाव होने जा रहे हैं। क्या कुछ जानकारी है? देखिए, यूपी की बात करें तो यूपी की 2 सीटें हैं। एक मैनपुरी की बात करें, लोकसभा की सीट है जो कि मुलायम सिंह के निधन के बाद खाली हुई है, और रामपुर सीट की बात करें तो आजम खान की जिस तरह से सदस्यता निरस्त हुई है 3 साल की सजा होने के बाद, उसके बाद खाली हुई है। दोनों जगह चुनाव होना है। 10 तारीख से लेके 17 तारीख तक जो है नामांकन जो है वो फाइल किया जा सकता है, और साथ ही 5 दिसंबर को चुनाव होना है। 8 के नतीजे आएंगे। 8 दिसंबर वही दिन है जबकि गुजरात की बात करें, गुजरात की बात करें, हिमाचल की बात करें, दोनों राज्यों के तमाम नतीजे आएंगे। यूपी के अलावा अन्य 4 राज्य और हैं जहां पे एक विधानसभा सीट है। उनमें उड़ीसा की बात करें, राजस्थान की बात करें, बिहार की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, इन जगहों पे भी एक एक विधानसभा सीट है जहाँ पे इसी टर्म में चुनाव होना है, यानी 5 दिसंबर को चुनाव होना है। तो जाहिर तौर पर अब जो चुनावी समर चल रहा था उसमें यूपी भी एक बार कूद पड़ा है, क्योंकि यूपी इकलौती ऐसी जगह है जहां विधानसभा और लोकसभा दोनों का चुनाव होना। जी बिल्कुल। अमित जी वापस आएंगे। शबी हादर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शबी हादर जी, मैं आपसे इस समीकरण को समझना चाहूंगी क्योंकि दोनों ही समाजवादी पार्टी की प्रमुख सीटें हैं, चाहे वो रामपुर सीट हो या फिर मैनपुरी। और मैनपुरी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि मुलायम सिंह यादव इस सीट से लोकसभा सीट पर थे। अब बड़ी बात यह है कि क्या समाजवादी पार्टी के पास इतना मजबूत चेहरा है या भारतीय जनता पार्टी के पास इतना मजबूत चेहरा है कि वो यहाँ पर चुनाव लड़वा सकती है किसी को? बिल्कुल, देखिए, अगर हम थोड़ा सा 6 महीने पहले जाएं और सिनेरियो को समझें तो निश्चित तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने, जिसे कहते हैं कि हलक से डालकर जो है वो निवाला छीना है। आजमगढ़ जो गढ़ था वो ढह चुका है। रामपुर जो सबसे मजबूत किला था वो भी ढह चुका है। तो अब अगर कोई ये बात कहता है कि नहीं साहब ये और वो, तो किसी भी प्रकार का कोई गणित चलने वाला नहीं। निश्चित तौर के ऊपर समाजवादी पार्टी की मान मर्यादा, प्रतिष्ठा, सम्मान, संघर्ष, सब कुछ अगर कुछ जुड़ा है तो वो मैनपुरी से जुड़ा है। मैनपुरी नेताजी की सीट है। नेताजी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। तो निश्चित तौर के ऊपर जो संवेदनाएं हैं, जो लोगों की जो प्यार है मुलायम सिंह यादव के साथ, वो इस सीट पर जो है वो जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं ये कह सकता हूँ, एक जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कह सकता हूँ कि सहानुभूति की जो लहर मैंने सैफई में देखी, मैंने मैनपुरी में देखी, मैंने इटावा में देखी, तो निश्चित तौर के ऊपर जो मैनपुरी का नतीजा है, जो मैनपुरी की जो मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का जो चुनाव होने जा रहा है, वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में होने की प्रबल संभावनाएं हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर, चूंकि पूर्व में आजमगढ़ और कन्नौज और रामपुर एक ऐसी सीटें रही हैं जहां पर बहुत अच्छे तरीके से चुनाव जीती है, और न सिर्फ चुनाव उसने लड़ा है बल्कि उन चुनाव को जीता भी है। अब बड़ा सवाल याशी, अगर गणित समझने की बात है तो थोड़ा सा समय देना होगा। और मैनपुरी लोकसभा सीट पर जो अभी तक की खबरें आ रही थी, वो खबर ये थी कि शिवपाल यादव वहां से चुनाव लड़ेंगे और सारी चीजें ठीक हो गई हैं। चुनाव लड़के वो दिल्ली जाएंगे और जो उनके बेटे हैं आदित्य, वो जसवंत नगर विधानसभा सीट से विधायक के तौर के ऊपर अपना चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी जो इस वक्त की जो सीट डिक्लेयर होने के बाद की जो खबर है, वो खबर तेज प्रताप का नाम सामने आया है। पूर्व सांसद हैं मैनपुरी में, मुलायम सिंह यादव जी के जिंदा रहते हुए वो यहाँ से सांसद चुने गए थे। उसके बाद फिर नेताजी जब आजमगढ़ से चुनाव लड़े थे तो तेज प्रताप यहाँ से सांसद थे।
अब खबर यह है कि शिवपाल यादव तेज प्रताप के नाम का प्रस्ताव रखेंगे, तेज प्रताप मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे और शिवपाल यादव उनको पूरी तरीके से चुनाव लड़ाएंगे। ये एके के तौर के ऊपर और पूरे यादव बेल्ट में, पूरे इटावा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, जहां पर इस तरीके की खबरें थी कि साहब अब समाजवादी पार्टी कुंबे में क्या होगा, तो उन सारी चीजों को जो है मैनेज करने के लिए इस तरीके की खबर आ रही है। तो मैनपुरी से साफ है, तेज प्रताप यादव के 90% चुनाव लड़ने की जो चीजें हैं वो क्लियर हो चुकी हैं। तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी के बैनर पर, समाजवादी पार्टी के टिकट पर मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे। बहुत पहले इस तरीके की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल न्यूज जो है, ये न्यूज हमेशा की तरीके से अपने दर्शकों को परोस रहा है। दूसरी अगर हम बात रामपुर की करें तो निश्चित तौर के ऊपर आजम खान लगातार जो है वो मुसीबतों में गिरे हैं, सजा हो चुकी है, सदस्यता जा चुकी है, 2 साल जेल में रह चुके हैं, बेटे की विदायगी जा चुकी है, पत्नी का जो पॉलिटिकल सिनेरियो था वो पूरी तरीके से सिमट चुका है और कल उन पर वज्रपात ये हुआ था, एक और जमीन को लेकर उनके बेटे के ऊपर अर्थदंड लगाया गया है 10 गुना ज्यादा, जो कुछ स्टाम्प रजिस्ट्री में स्टाम्प उन्होंने कम लगाए थे। तो अब उसमें रामपुर का किला समाजवादी पार्टी बचा पाएगी, ये यक्ष प्रश्न है और निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर मिलने के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जहां मैनपुरी में संवेदनाएं और सहानुभूति मुलायम सिंह यादव के साथ है, वहीं रामपुर में जो सहानुभूति और संवेदनाएं आजम खां के साथ लोगों की नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि जब सत्ता में रहते हुए आजम खां के ऊपर बहुत सारे आरोप लगे थे, बहुत सारे लाठीचार्ज करवाने के आरोप लगे थे, बहुत सारे मकान गिरवाए जाने के आरोप लगे थे। निश्चित तौर के ऊपर तो जो संवेदना और सहानुभूति का फर्क है वो रामपुर और मैनपुरी में साफ दिखाई दे रहा है। रामपुर में क्या होगा, आजम खां के किस चेहरे को जो है वो टिकट मिलेगा या समाजवादी पार्टी वहां से किसको चुनाव में उतारेगी, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल शबीर जी, वापस आएंगे आपके पास। अमित जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित जी देखिए, चुनाव की तारीखों की घोषणा भी हो गई है, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी भी पूरी कोशिश कर रही है कि कैसे भी वो समाजवादी पार्टी का ये खिला जो है वो ढा सके, और जैसे कि अभी शबीर जी बता रहे थे कि पूर्व में भी ऐसा हो चुका है, तो ऐसे में संभावनाएं जो है वो ज्यादा है और कहते हैं कि अपने दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए। इसमें कोई दो राय नजर नहीं आती कि बीजेपी का उद्देश्य खास तौर पे हिंदू वोटर्स को एकत्र करना, इस मिशन पे लगातार चल रही है। हमने देखा कि किस तरह से यादव बेल्ट में जो है वो बीजेपी लगातार सेंधमारी की कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि हमने पिछले चुनाव में देखा कि अमित शाह किस तरह से युवा मोर्चा के अध्यक्ष के घर खाना खाने गए और बाकायदा इस तरह की चीजें जो है वो लगातार इम्प्लीमेंट हो रही है। लेकिन मैनपुरी जैसी जगह का किला ढहाना बीजेपी के लिए भी आसान नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात वहां पे जो तेज प्रताप का नाम चल रहा है, तो तेज प्रताप पहले भी वहां से सांसद रहे हैं और ऐसे में जरूरत है क्या लोकसभा चुनाव में पूरा यादव कुनवा, जो खासतौर मुलायम सिंह परिवार की बात कही जाती है, अगर पूरा परिवार एकजुट दिखता है तो ऐसे में बीजेपी की राह आसान नहीं होगी। हमने देखा चाहे एसपी सिंह बघेल हो या मैनपुरी से जो पर्यटन मंत्री बनाए गए हैं, ऐसे तमाम लोग जो है वो बीजेपी लगातार मुलायम के गढ़ में सेंधमारी की कोशिश कर रही है। हालांकि कन्नौज, आजमगढ़ जैसी जगह पे कब्जा करने में बीजेपी कामयाब रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नजर नहीं आती। बदायूं जैसी जगह पे बीजेपी का कब्जा है, जहाँ पे धर्मेंद्र यादव लगातार जीत रहे थे, और ऐसे में अब मैनपुरी जो है वो बीजेपी के लिए भी काफी चुनौतीपूर्ण है। और ऐसे में अगर बीजेपी की कामयाबी को लेके अब क्योंकि चुनावी घोषणा हो चुकी है, तो जाहिर तौर पे बीजेपी का चिंतन मंथन शुरू हो गया होगा, क्योंकि बीजेपी हर चीज को आगे से ही पहल करती है। दूसरी, जहां तक रामपुर की बात है, तो रामपुर में हमने देखा कि किस तरह से लगातार आजम खान के ऊपर एक के बाद एक केस हुए, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे लेके कई सारी बातें कही। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी के पास बड़ा चेहरा कौन होगा, क्योंकि आजम की जगह क्या कोई ले सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। जो रामपुर का चुनाव होगा उसमें आजम खान का ही प्रत्याशी होगा, जिस प्रत्याशी को वो पार्टिसिपेट करने के लिए कहेंगे। लेकिन दोनों सीटें समाजवादी पार्टी की जरूर है, लेकिन इस चुनाव में खासतौर पर जो उपचुनाव होगा, इसका असर जो है, इन दोनों सीटों का असर जो है वो 2024 में भी नजर आएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नजर नहीं। जी बिल्कुल अमित जी, वापस आएंगे आपके पास। अभी हादर जी, जैसे कि मैं अभी यहाँ पर बात कर रही थी और आपने कहा सिंपैथी वोट मिल सकता है, मिलेगा, और लेकिन क्या सिंपैथी वोट के सहारे चुनाव लड़ा जा सकता है? और मैं जैसे कि मैंने पहले भी प्रश्न पूछा कि क्या बीजेपी के पास इतना मजबूत कैंडिडेट है जो टक्कर दे सके यहाँ पर? देखिए, जिस तरीके से चुनाव हुआ था अभी, और अखिलेश यादव चुनाव लड़े थे और उसके बाद फिर जो फाइट हुई थी, बघेल आए थे,
और वो सारा पूरा सिनेरियो हुआ था, वो सबने देखा है। और एक बहुत दिलचस्प और एक बहुत कांटे का मुकाबला बन गया था। हालांकि बघेल भी कभी समाजवादी पार्टी कुनबे से ही एसोसिएट थे और समाजवादी पार्टी के तौर पर ही जो है वो उनकी जो राजनीति है वो आगे बढ़ी है, लेकिन इस वक्त वो केंद्रीय मंत्री हैं, अच्छा खासा उनको राजनीतिक अनुभव है और उन्होंने कड़ी चुनौती अखिलेश यादव को पेश की थी। तो जब अखिलेश यादव को कड़ी चुनौती पेश की जा सकती है तो फिर तेज प्रताप या फिर शिवपाल यादव या फिर किसी और प्रत्याशी के सामने उस चुनौती को क्यों नहीं पेश किया जा सकता। निश्चित तौर पर भारतीय, जैसा अमित ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी में चिंतन मनन और सारी चीजें हो चुकी होंगी, सर्वे रिपोर्ट आ बिल्कुल। चुकी देखिए शब्बीर जी, भारतीय जनता की अगर पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है और सीट खाली होते ही उन्हें पता होता है कि अब हमें इस सीट के लिए तैयारी करनी शुरू कर देनी है। यहां पर अब तारीखों की घोषणा हुई, अब डिसाइड होगा, चीजें होंगी, मंथन मनन होगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी चाहे अन्य राजनीतिक दल हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात अगर करें तो जहां तक हम समझ पाते हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो जिस दिन से सीट खाली हुई उस दिन से उन्होंने तैयारी करनी शुरू कर दी। तो कहीं ना कहीं अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो एक कड़ी टक्कर तो जरूर देंगे। अगर सिंपैथी वोट जाता है तो समाजवादी पार्टी का खेमा मजबूत होगा, लेकिन अगर हम तैयारियों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी, मुझे ऐसा लगता है कि काम तेजी से कर रही है। बिल्कुल याशी, देखिए आप बात बिल्कुल सही कह रही हैं और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीति से जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको भी काफी कुछ सीख किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां अगर की हैं तो समाजवादी पार्टी ने भी, जिस दिन से मुलायम सिंह यादव जी का निधन हुआ है उसी वक्त से उस सीट का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, क्या पॉलिटिकल सिनेरियो होगा, कौन चेहरा मोहरा होगा, यादव परिवार में एकता की बात और सारे पहलुओं पर बातचीत करना शुरू कर दी थी। शायद यही कारण है कि आज तेज प्रताप यादव के नाम का जो प्रस्ताव है वो शिवपाल यादव की तरफ से आने वाला है या आ सकता है, हम कह सकते हैं। प्रीमेच्योर बात है ये। शिवपाल यादव तेज प्रताप यादव के नाम का ऐलान करेंगे, प्रस्ताव रखेंगे। तेज प्रताप ने वहां पर काम किया है नेताजी की, इससे पहले भी प्रतिनिधि के तौर के ऊपर, इससे पहले भी नेताजी के आशीर्वाद से वो वहां पर सांसद बने हैं। तो जहां तक सहानुभूति और उसकी बात है तो समाजवादी पार्टी का मैनपुरी एटा इटावा में कैडर है, लोग हैं, सत्ता में थी, तो ऐसा नहीं है कि कोई खाली सहानुभूति लहर के जरिए वहां पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वो सारी चीजें हैं, उसके साथ अगर सहानुभूति मिल रही है तो निश्चित तौर पर ये एक च्यवनप्राश का काम करेगी, ये प्लस पॉइंट का काम करेगी, ये एक ताकत का काम करेगी और ये ताकत समाजवादी पार्टी को जीत के ज्यादा करीब रख सकती है। तो चूंकि देखिए अभी तक फ्रैक्शन ऑफ वोट था, अभी तक एक बंटवारे की बात थी, अभी तक बहुत सारे खेमे थे, बहुत सारे गुट थे और निगेटिविटी आ रही थी। अगर वो निगेटिविटी को खत्म कर पाती है समाजवादी पार्टी तो ये समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अब यहां से अगर निगेटिविटी समाप्त होती है तो समाजवादी पार्टी के लिए पॉजिटिविटी की शुरुआत होगी और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ समाजवादी पार्टी मैनपुरी का चुनाव लड़ेगी। मैनपुरी मुलायम सिंह यादव हैं और जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद आप देखें याशी कि मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान का कोई बड़ा नेता सैफई ना पहुंचा हो। जिस दिन मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ है उस दिन 1 दर्जन से ज्यादा हवाई पट्टी के ऊपर विमान खड़े थे। कोई भी किसी भी दल का नेता हो, कितना भी बड़ा नेता हो, वहां पर पहुंचा था और उन्होंने उसको अपना जो है वो मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। तो मुलायम सिंह यादव के साथ एक बहुत अच्छी चीज ये है कि मुलायम सिंह यादव को जहां पे समाजवादी पार्टी, जहां पे जनता, जहां पे उनकी पार्टी के लोग पसंद करते हैं। बिल्कुल शब्बीर जी, मैं वापस आऊंगी। मैनपुरी से संवाददाता चंद्रजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रजीत, मैनपुरी की अगर हम बात करें तो जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं कि कौन प्रत्याशी होगा, कौन मजबूत चेहरा होगा, चूंकि ये सीट मुलायम सिंह यादव के हाथ में थी और ऐसे में उनके निधन के बाद से सीट खाली हुई। तेज प्रताप यादव का नाम बहुत तेजी से निकलकर सामने आ रहा है। क्या लगता है, क्या माहौल जो है वो मैनपुरी का है? देखिए आपको बता दें, नेताजी मुलायम सिंह के निधन के बाद जो सीट जो खाली हुई है इस पे उपचुनाव होना है और इसके लिए समाजवादी पार्टी के कुनबे से कई लोगों का नाम सामने आ रहा है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा तेज प्रताप यादव का नाम ज्यादा सामने आ रहा है और ऐसा ही सुना जा रहा है कि तेज प्रताप ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी देने के लिए। और मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव का ऐलान हो चुका है और आपको बता दें कि 5 तारीख को इसके उपचुनाव के मतदान होंगे और इसके बाद 8 तारीख को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। तेज प्रताप का नाम काफी तेजी से निकलकर सामने आ रहा है।
मैनपुरी और रामपुर उपचुनाव का ऐलान। चुनाव आयोग ने तारीख का किया ऐलान।